Hello everyone. So this is day 1 of 100 and I will show you how I have traded Nifty today with a very simple and clean approach. So this is a 5-minute chart of Nifty and you can see that market has opened with a huge gap down, and just after a 5-minute candle market tried to retrace back to the upper side, but we have not found any kind of setup. If somebody has traded based on ORB, which is called open range breakout, they might have got some trade here. But again, I'm not a big fan of trading ORB setup. So market has fallen with a huge gap up today, and then it was trying to go upside, and यहाँ पे एक पोजीशन मिला जहाँ से मार्केट was trying to retrace a bit. So this was the only position. So मुझे सिर्फ एक यहाँ पे सेटअप समझ में आया जहाँ पे मैं ट्रेड कर सकता था, बिकॉज आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ ORB neither anything else. Just apply volume profile here from the low of the day to the swing high. So this was the swing high. So यहाँ से मैंने प्लेस किया वॉल्यूम प्रोफाइल को. सबसे आपको तीन चीजें मिलेंगी. जो सबसे टॉप में होता है वैल्यू एरिया हाई, जो मिडिल में होता है उसको बोलते हैं POC, एंड जो सबसे नीचे में होता है उसको वॉल्यूम एरिया लो बोलते हैं. ठीक है. सो जो मिडिल वाला होता है POC, उसको हम लोग बोलते हैं POC मींस पॉइंट ऑफ कंट्रोल. बेसिकली सबसे ज्यादा वॉल्यूम उस ड्यूरेशन में जहां पे आपने वॉल्यूम मतलब कि निफ्टी के सबसे लोअर पॉइंट पे एंड हायर पॉइंट पे जो आप रेंज पे अपने वॉल्यूम प्रोफाइल को अप्लाई किया है, सो उसका जो मिडिल लाइन होता है जिसको बोलते हैं हम लोग बोलते हैं POC. तो POC वहां पे ही फॉर्म होता है जहां पे सबसे ज्यादा हाई वॉल्यूम ट्रेड की गई होती है ऑफ द डे. सो यहाँ पे वॉल्यूम एरिया हाई मिल गया. अब यहाँ पे एक चीज आप देखोगे, एक यहाँ पे इनसाइड बार भी बनी हुई है एंड ये एक्चुअली OB भी है, मतलब कि ऑर्डर ब्लॉक भी बना हुआ है यहाँ पे. सो आप इस पहले ये जो रेड कैंडल है इसको मार्क कर लेते हैं. ये रेड कैंडल को इसलिए हमने मार्क किया बिकॉज ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है. ऑर्डर ब्लॉक एंड ऑर्डर ब्लॉक के जस्ट बाद अगर आपका जो POC लाइन है और अगर उसी के पास आपको अगर ऑर्डर ब्लॉक भी मिल जाए एंड FVG भी मतलब कि फेयर वैल्यू गैप भी मिल जाए, तो वो ट्रेड तो मस्ट, तो वो सेटअप को तो मस्ट ट्रेड करना चाहिए बिकॉज वो सबसे परफेक्ट ट्रेड बनता है एंड उसमें स्टॉप लॉस हिट होने की चांसेस बहुत कम होती है. सो यहाँ पे आप देखो कि लकीली मुझे एक यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी मिला एंड ऑर्डर ब्लॉक भी मिला, एंड इसके बाद एक फेयर वैल्यू गैप भी यहाँ पे है. फेयर वैल्यू गैप मतलब क्या, इसको थोड़ा जूम इन करते हैं तो देखोगे कि जो रेड कैंडल है और जो इसके बाद की कैंडल है, मतलब कि यह फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल एंड थर्ड कैंडल, तो जो फर्स्ट कैंडल एंड थर्ड कैंडल के बीच में एक बड़ा सा इम्बैलेंस भी बना हुआ है. तो उस इम्बैलेंस को मार्क करने के लिए हम उस इम्बैलेंस को हम बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप, जिसका कि शॉर्ट फॉर्म होता है FVG. तो हम इसको मार्क कर लेते हैं. अब हम वेट करते हैं कि प्राइस हमारा FVG को या आइदर FVG को टैप करके रिवर्स हो जाए या ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके रिवर्स हो जाए. एंड एज सुन एज ये यहाँ से रिवर्स होता है हम यहाँ पे फटाक से अपना ट्रेड प्लेस करेंगे. सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्राइस इमीडिएटली इस फेयर वैल्यू गैप को टैप किया एंड यहाँ से रिवर्स हो रहा है. अब हम यहाँ पे टाइम फ्रेम चेंज करके 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जाते हैं बिकॉज हम ये चार्ट पे मार्किंग के लिए तो बड़े टाइम फ्रेम को, हायर टाइम फ्रेम को चूज करते हैं, विच इज लाइक 5 मिनट, बिकॉज वो इंटरडे में हम निफ्टी को ट्रेड कर रहे हैं. तो 5 मिनट फॉर मार्किंग पर्पज इज गुड. सो अब बट ट्रेड लेने के लिए, ट्रेड प्लेस करने के लिए हम हमेशा 1 मिनट के टाइम फ्रेम को देखते हैं. तो यहाँ से देखोगे कि जैसे ही इसने फेयर वैल्यू को टैप किया एक अच्छा सा रिवर्सल आया. तो जैसे ही यहाँ पे रिवर्सल आया हमको यहाँ पे ट्रेड प्लेस करनी चाहिए विद हाई इसका हाई को, और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो फेयर वैल्यू गैप के नीचे होगा. एज सिंपल एज दैट, बस इतना ही. ओके, फॉर मोर कंफर्मेशन अगर हम यहाँ पे जाएंगे, अगर आपको थोड़ा OI डेटा भी देखना है तो आप stocks-with-gaurav.com पे जाओ. ठीक है, एंड गो टू OI इंटेलिजेंस. अब यहाँ पे जाके देखो कि इस लेवल पे जो मेन हमारा लेवल था, विच इज जहाँ पे हमारा FVG बना, जहाँ पे मार्केट की क्या गारंटी है या फिर कितनी ज्यादा हायर चांसेस है कि यहाँ से रिवर्स होगा. तो आप उसको देखने के लिए आप OI का थोड़ा सा सपोर्ट भी ले सकते हो, मतलब ओपन इंटरेस्ट का थोड़ा सपोर्ट ले सकते हो. तो ये लेवल था बेसिकली 23,800. तो देखते हैं कि 23,800 पे क्या हो रहा था. मैं यहाँ पे थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ तो आपको यहाँ पे देखने में इजी होगा. सो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो 23,700 पे क्या हो रहा है, 12.2 मिलियन का सपोर्ट है यहाँ पे एंड सिर्फ 1.7 मिलियन का रेसिस्टेंस है, विच इज वेरी गुड. कि आप यहाँ से एक हाई चांसेस है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स होगा बिकॉज यहाँ पे सपोर्ट बहुत ज्यादा है
मतलब कि यहाँ पे बायर्स कंट्रोल में है एंड सेलर्स के पास सिर्फ 1.7 मिलियन का रेसिस्टेंस है, विच इज वो आराम से टूट सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि सपोर्ट, नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पे बन रहा है, 3700 आराम से ऊपर सपोर्ट देगा हमको। 23,800 पे भी 27 मिलियन का सपोर्ट है एंड सिर्फ 5.7 मिलियन का रेसिस्टेंस है। तो यहाँ पे भी क्लियर है कि 23,800 एक हर्डल नहीं बनेगा हमारे लिए और यहाँ से हम आराम से ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा लेवल कहाँ तक मार्केट जा सकता है, तो नेक्स्ट लेवल है यहाँ पे देखोगे 23,900 पे 14.3 मिलियन का रेसिस्टेंस है एंड सिर्फ 5.4 मिलियन का सपोर्ट है। तो रेसिस्टेंस यहाँ पे बहुत ज्यादा है विच इज 14 मिलियन एज कम्पेयर टू सपोर्ट विच इज 5.4 मिलियन। तो ऑब्वियस सी बात है कि 23,900 पे हमारा जो सबसे पहला टारगेट होना चाहिए एंड वहां पे हमको रुक जाना चाहिए, बेसिकली हमको वहां पे प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए। सो हम यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करेंगे एंड हमारा टारगेट रखेंगे 23,900 तक का, यहाँ तक का टारगेट रखेंगे। यानी यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन कि यहाँ पे हमारा टारगेट होना चाहिए। अब हम यहाँ पे प्ले करते हैं और देखते हैं कि हमको यहाँ से स्टॉप लॉस हिट होती है या फिर टारगेट मिलता है। ट्रेड हमारे फेवर में जा रहा है, ओके वंडरफुल। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आराम से हमारा 23,900 का लेवल हिट हो गया है एंड हमको अपना प्रॉफिट आराम से बुक कर लेनी चाहिए, बिकॉज यहाँ पे जो रेसिस्टेंस है 23,900 का, यहाँ पे अच्छा खासा रेसिस्टेंस है विच इज 14.3 मिलियन का। तो और इसके बाद फिर आप देखोगे कि बिल्कुल भी छोटा सा सबसे बड़ा जो रेसिस्टेंस है वो यहाँ पे ही है। तो मार्केट इस लेवल तक रुक जाना चाहिए आज के लिए, तो इसी लेवल पे हमको आराम से प्रॉफिट बुक कर। सो सेटअप वाज वेरी मच क्लियर। सबसे पहले आपको एक वॉल्यूम प्रोफाइल ड्रॉ करनी है एंड उसका जो पीएसयू लाइन होगा, अगर उस पर आपको ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप मिल जाता है तो आपके लिए वो 100% एक्यूरेट ट्रेड होने वाली है। 100% तो किसी सेटअप का नहीं होता है बाय द वे। तो आप उसको ऐसे देख सकते हो कि बेसिकली आपको 80 to 90% का एक्यूरेसी आपको आराम से मिल जाएगा। अगर आपको पीओसी लाइन पे ही आपका फेयर वैल्यू या ऑर्डर ब्लॉक मिल जाता है तो आप वहां पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करके चल सकते हो एंड आप वहां पे आराम से 1:4 1:5 का ट्रेड प्लेस कर सकते हो। यहाँ पे भी आप देखोगे हमारे ट्रेड को आराम से 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड आराम से मिल चुका है यहाँ पे निफ्टी में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज गाइस। सो ऐसे करके मैं हर दिन अपने ट्रेड का वीडियो बना के पोस्ट करूंगा फॉर 100 डेज। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू सपोर्ट मी एंड किसी को भी ट्रेड के लिए कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज कॉन्टैक्ट मी एंड किसी को भी थोड़ा वाई और या फिर किसी को स्टॉक से रिलेटेड कुछ क्वेरी है तो यू कैन गो टू माई वेबसाइट ऑल्सो stocks-with-gaurav.com एंड यहाँ पे आराम से आप AI रिसर्च में जाके देख सकते हो। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे स्टॉक्स भी रहते हैं जहाँ से आप आराम से स्टॉक्स ले सकते हो, बाई कर सकते हो एंड यहाँ पे सारे स्टॉक्स अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। सो यू कैन go and visit our website. That's all for today's guys. See you in our next video. Thank you.